नमस्कार। ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव चल रहा है वो अब एक नए कह सकते हैं कि एक नए मोड़ पर आ गया। हाँ, बिल्कुल। पहले अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया सप्ताहांत में। और फिर जवाब में सोमवार को ईरान ने कतर में जो अमेरिकी सैन्य अड्डा है अल उदीद उस पर मिसाइलें दागी। ये तो काफी बड़ी बात है। हाँ, ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है। तो आज हम इसी पर बात कर रहे हैं, कुछ लेखों के अंशों को खंगाल रहे हैं। हाँ, कोशिश यही है कि समझें कि हुआ क्या, कौन क्या कह रहा है और पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, और इसके आगे चलकर क्या नतीजे हो सकते हैं। तो चलिए गहराई में उतरते हैं इसके। बिल्कुल। तो सबसे पहले हमले की बात करते हैं। सोमवार को ईरान ने अल उदीद एयरबेस पर हमला किया। हाँ, जो कतर में है, और ये छोटी और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें थीं। और जैसा हमने कहा, ये साफ तौर पर उस हमले का बदला था जो अमेरिका ने वीकेंड पर किया था। हाँ, लेकिन इसमें एक बात बड़ी दिलचस्प और कह सकते हैं थोड़ी चौंकाने वाली भी है। अच्छा, वो क्या? खबरें ये हैं, मतलब सूत्रों के हवाले से, कि ईरान ने ये हमला कतर के साथ एक तरह से तालमेल बिठाकर किया। क्या कह रही हैं? कतर के साथ तालमेल? हाँ, और इतना ही नहीं, अमेरिकी प्रशासन को भी इसकी पहले से खबर थी। एक सूत्र ने तो ये भी कहा कि अमेरिका को ठीक ठाक पूर्व चेतावनी मिल गई थी। अरे, ये तो पूरी कहानी ही बदल देता है। मतलब ये तो बहुत पेचीदा है ना? ये स्थिति को बहुत जटिल बना देता है। तो फिर अमेरिका का क्या कहना है इस पर, मतलब आधिकारिक तौर पर? देखिए, अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने हमले की पुष्टि तो की है, मान लिया है कि हाँ, हमला हुआ है। लेकिन उनका कहना है कि फिलहाल किसी अमेरिकी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। और जाहिर है वो कह रहे हैं कि हालात पर नजर बनाए हुए हैं। ठीक है। अब ईरान की तरफ देखते हैं। उनके अपने बयान क्या हैं? यहाँ भी शायद कुछ अलग अलग बातें आ रही हैं। हाँ, यहाँ तस्वीर थोड़ी सी उलझी हुई है। एक तरफ है ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, मतलब SNSC। हाँ। उनका दावा है कि उन्होंने उतनी ही मिसाइलें दागी जितने बम अमेरिका ने गिराए थे। अब कुछ लोग इसे ऐसे देख रहे हैं कि शायद ये तनाव कम करने का एक इशारा हो। अच्छा, मतलब हिसाब बराबर टाइप। हाँ, कुछ वैसा ही। और उन्होंने ये भी जोड़ा कि जिस बेस को निशाना बनाया वो कतर के शहरी इलाकों से दूर था, तो कतर को कोई खतरा नहीं था। लेकिन ये तो एक पक्ष हुआ। ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स IRGC, वो तो बहुत ताकतवर हैं। उनका क्या कहना है? बिल्कुल, उनका बयान एकदम अलग है, बहुत सख्त। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने तो अल उदीद पर विनाशकारी और शक्तिशाली मिसाइल हमले का दावा किया है, साफ साफ। विनाशकारी और शक्तिशाली? हाँ, और उन्होंने अल उदीद बेस को पश्चिमी एशिया में अमेरिकी आतंकवादी सेना का हेडक्वार्टर और सबसे बड़ी रणनीतिक संपत्ति तक कह दिया है। बाप रे। ये तो भाषा बहुत तल्ख है। बहुत ज्यादा। और उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि ईरान अपनी संप्रभुता और सुरक्षा पर किसी भी हमले का जवाब जरूर देगा। तो ये दो अलग अलग सुर रहे। हाँ, एक तरफ SNC का संयम वाला इशारा, दूसरी तरफ IRGC का ये आक्रामक रुख। बिल्कुल, ये विरोधाभास है। बिल्कुल गौर करने लायक बात है ये। अच्छा, अब आते हैं कतर पर, मेजबान देश। उनकी क्या प्रतिक्रिया है, खासकर अगर ये समन्वय वाली बात में दम है तो? देखिए, कतर ने जो सार्वजनिक बयान दिया है उसमें हमले की कड़ी निंदा की है। निंदा तो करेंगे ही, जाहिर है। हाँ, और उन्होंने दावा किया है कि कतर की जो वायु रक्षा प्रणाली है उसने ईरानी मिसाइलों को सफलतापूर्वक रोक दिया और कोई हताहत नहीं हुआ। मिसाइलें रोक दी, लेकिन ईरान तो कह रहा है हमला कामयाब रहा। और समन्वय की भी बात है, ये कैसे? यही तो कूटनीति है। देखिए, सार्वजनिक तौर पर कतर को अपनी जमीन पर हुए हमले की निंदा करनी ही पड़ेगी, खासकर जब निशाना अमेरिका जैसा सहयोगी हो। और मिसाइल रोकने का दावा शायद अपनी रक्षा क्षमता दिखाने के लिए हो, लेकिन पर्दे के पीछे समन्वय इसलिए हो सकता है ताकि नुकसान कम से कम हो और हालात एकदम से बेकाबू ना हो जाएं। बात तो सही है। और एक और दिलचस्प बात, कतर का जो बयान आया वो हमले के फौरन बाद आ गया। ऐसा लगा जैसे पहले से तैयार रखा हो। इससे भी समन्वय वाली थ्योरी को थोड़ा बल मिलता है। सब कुछ बहुत उलझा हुआ लग रहा है। तो अब आगे क्या? सबकी नजरें तो अब वॉशिंगटन पर होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति कैसे प्रतिक्रिया देंगे? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। और उनकी प्रतिक्रिया शायद इस बात पर निर्भर करेगी कि ईरानी कार्रवाई का असल पैमाना क्या रहा। मतलब क्या वाकई कोई अमेरिकी हताहत हुआ या नहीं। अगर कोई हताहत हुआ तब तो मामला बढ़ सकता है। बिल्कुल, स्थिति गंभीर हो सकती है। और हमें ये भी पता है कि जब हमला हुआ उस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ मीटिंग में थे। हाँ, जिसमें रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ और जॉइंट चीफ चेयरमैन जनरल डैन केन भी थे।
सही। और राष्ट्रपति ट्रंप तो पहले ही कह चुके हैं कि अगर ईरान ने कोई जवाबी कार्रवाई की तो उसका जवाब सप्ताहांत वाले अमेरिकी हमले से कहीं ज्यादा ताकत से दिया जाएगा। हाँ, ये चेतावनी वो दे चुके हैं, तो तनाव वाकई बहुत ज्यादा है। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि ईरान ने जवाबी हमला किया है, लेकिन शायद कुछ समन्वय और पूर्व चेतावनी के साथ। हाँ, उधर अमेरिका ने कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है, कतर ने सार्वजनिक तौर पर निंदा की और मिसाइलें रोकने का दावा किया, पर पर्दे के पीछे शायद कुछ और भूमिका निभाई और तनाव बढ़ने का खतरा बना हुआ है। ये मिलाजुला जो घटनाक्रम है, ये स्थिति को बहुत बहुत पेचीदा बना रहा है। बिल्कुल। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ईरान की तरफ से ये जो अलग अलग संकेत आ रहे हैं, मतलब IRGC के इतने कड़े शब्द, फिर SNSC का थोड़ा संयमित दावा, और ऊपर से कतर के साथ ये कथित समन्वय वाली बात, इन सब के पीछे ईरान का असली मकसद, असली रणनीतिक लक्ष्य क्या हो सकता है? क्या ये सिर्फ एक नपातुला बदला है, या इसके पीछे कोई और बड़ा खेल चल रहा है? सोचने वाली बात है।